आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। कृष्णा के दक्षिणी तट पर विजयनगर की स्थापना की गई। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से की थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, और इसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी। यानी विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। देखिए, ये कृष्णा के दक्षिणी तट पर इसकी स्थापना नहीं की गई, बल्कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर इसकी स्थापना की गई थी। तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का ए, केवल एक। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। संगम, तुलुभ, सालुभ, अराविडू। देखिए, ये चारों ही राजवंश जो हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, और इन्होंने 300 वर्षों से अधिक उस पर शासन भी किया है। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है संगम। इसके बाद फिर आप सेकंड नंबर पर आता है सालुभ, थर्ड नंबर पर आता है तुलुभ, और फोर्थ पर आता है अराविडू। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 1, 3, 2 और 4। यानी संगम, उसके बाद फिर सालुभ है, फिर तुलुभ है, फिर अराविडू है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का डी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। देखिए, दिल्ली पर गुलाम वंश या ममलूक वंश ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया है। इसके बाद फिर खिलजी वंश आ जाता है, और खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया है। उसके बाद तुगलक आ जाते हैं। तुगलकों ने 1320 से लेकर 1398 तक शासन किया है। इसके बाद सैयद आते हैं। देखिए, सैयदों ने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया है। 1414 से लेकर 1451 तक इन्होंने शासन किया है। तो इन सब में सबसे लंबा शासन जो है गुलाम वंश या ममलूक वंश का रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, परंतु महाराज की पदवी इसने अभी धारण नहीं की। साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सही है? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम। देखिए, ये जो कथन कहा गया है ये बुक्का प्रथम के संदर्भ में है। अपने भाई की मृत्यु के बाद 1356 ईस्वी में बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य का शासक बना है। इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है, परंतु महाराज की पदवी इसने भी धारण नहीं की है। इसकी पुत्रवधू गंगा देवी ने मधुरै विजयम नामक पुस्तक लिखी है। साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने राज परमेश्वर और महाराजा धीराज दोनों उपाधियां धारण की? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम। देखिए, हरिहर द्वितीय जिसका शासनकाल 1377 से लेकर 1406 तक है, तो ये 1377 ईस्वी में संगम वंश का अगला शासक बना। इसने राज परमेश्वर और महाराजा धीराज दोनों उपाधियां धारण की। इसने बहमनी से गोवा और बेलगांव छीन लिया। इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 5वें का सी, यानी हरिहर द्वितीय ने दोनों उपाधियां धारण की, राज परमेश्वर की भी और महाराजा धीराज की भी। छठवां प्रश्न है आपका, इसने बहमनी से गोवा और बेलगांव छीन लिया। इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायण इसके प्रधानमंत्री थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सही है? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम। देखिए, ये प्रश्न जो है 2 प्रकार से पूछा गया है, तो वही प्रश्न है और वही व्यक्ति हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला, यानी हरिहर द्वितीय के बारे में ये बात बताई गई है जो कि अभी मैंने आपको बताई थी। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में
इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी आया था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय। देखिए, देवराय प्रथम इसका शासनकाल जो है 1406 से लेकर 1422 तक रहा है। तो इसी के शासनकाल में 1420 ईस्वी में इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी आया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया है। 8वां प्रश्न है आपका, देवराय द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? इसे संगम वंश का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की। देखिए, देवराय द्वितीय इसका शासनकाल 1422 से लेकर 1446 के बीच में है। तो इसे संगम वंश का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की। इसने भारी संख्या में मुस्लिमों को अपनी सेना में शामिल किया। इसने साम्राज्य का विस्तार सीलोन से लेकर, यानी श्रीलंका से लेकर गुलबर्गा और उड़ीसा से मालाबार तक किया। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 8वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य से संबद्ध रहा है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था। इन्होंने इसकी स्टार्टिंग में 1 मंजिल बनवाई थी। फिर इसकी 2, तीसरी और चौथी मंजिल, यानी 3 मंजिलों का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। यानी जो 3 मंजिल जो बनी है वो इल्तुतमिश ने बनवाई है। तो ऐसे करके अब यहाँ पर इसकी मंजिलों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। अब होता क्या है कि 1369 में इसकी जो चौथी वाली मंजिल है इस पर आकाशीय बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो चौथी मंजिल का रिपेयरिंग का काम फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक 5वीं मंजिल का निर्माण भी इसने करवा दिया है। तो ऐसे करके अब यहाँ पर कितनी मंजिलें हो गई? 5 मंजिलें हो गई। फिर बाद में 1505 ईस्वी में भूकंप की वजह से मीनार को जब क्षति पहुंची है तो उसके बाद सिकंदर लोदी ने इसका मरम्मत करवाई है। तो ऐसे करके यहां पर आप देखेंगे यहां पर कितने लोग जुड़े हुए हैं इससे? यहां पर 4 लोग इससे जुड़े हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। यहां पर आपको 2 नाम दिए हुए हैं, ऐबक का दिया हुआ है और तुगलक का दिया हुआ है। तो यहां पर आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 9वें का सी, केवल 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। इसी के समय 1535 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री नूनिज आया। देखिए, कृष्णदेव राय जो है 1509 में शासक बने हैं और ये तुलुक वंश और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक माने जाते हैं। एक महानतम शासकों में इनकी गणना की जाती है। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। इन्हीं के समय में 1526 में उत्तर भारत में बाबर का आक्रमण हुआ है और भारत में मुगल सत्ता का प्रारंभ भी हुआ है। सेकंड वाला कथन गलत है। देखिए, इनका टाइम पीरियड जो है 1509 से लेकर 1529 का है। इसके बाद अच्युत देव राय का टाइम पीरियड है। तो जो नूनिज है ये अच्युत देव राय के शासनकाल में आया है, ना कि कृष्णदेव राय के में। यानी ये अच्युत देव राय जो तुलुक वंश के शासक हैं इनके शासनकाल में आया है, कृष्णदेव राय के में नहीं आया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का ए, केवल 1। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की बस ना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।